जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लोगों का और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 9 राज्यों में विधानसभा व्यापक प्रबंध इस साल और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस तरह की बीजेपी की रणनीति रहने वाली है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में किस तरह से जन जन के कल्याण का जो संदेश है, तमाम वर्गों को जो साथ लेने की प्रक्रिया है जो चलाई जा रही है उसमें आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से संदेश दिया जाएगा, किस तरह से देश भर में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उनमें उत्साह जगाया जाए, किस तरह से उनमें जो आगे बढ़ने की प्रेरणा है, जो लोक कल्याणकारी नीति है वो जन जन तक पहुंचाई जाए, उसको लेकर बेहद मजबूत हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो दृश्य है ये भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दृश्य है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से जन जन से जुड़े हुए हैं और किस तरह से जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री से एक ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రోడ్ షో ప్రారంభమైంది. ఆ విజువల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. 1 కిలోమీటర్ మేర కూడా ఈ రోడ్ షో కొనసాగుతుంది. ఈ రోడ్ షో తర్వాత బీజేపీ పదాధికారుల కార్యవర్గ సమావేశం ఉంటుంది. ఈ సమావేశానికి 12 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా హాజరయ్యారు. ఈ రోడ్ షో తర్వాత ప్రధాని మోదీ ఈ కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరవుతారు. ముఖ్యంగా కూడా ఈ రోడ్ షో నిర్వహించిన తర్వాత ఈ కార్యవర్గ సమావేశంలో 2024 ఎన్నికల అజెండాను రెడీ చేయనున్నారు. ఈ కార్యవర్గ సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రోడ్ షో ప్రారంభమైంది. గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అఖండ విజయానికి ప్రతీకగా ఈ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రోడ్ షో సుమారు 1 కిలోమీటర్ మేర వరకు కొనసాగుతుంది. ప్రధాని రోడ్ షో జరిగే మార్గంలో కూడా పోలీసులు భద్రత కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం 5 వరకు కూడా మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు పోలీసులు. और जो भीड़ है व्यापक प्रबंध किए गए हैं, काफी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। तो बेहद उत्साह यहाँ पर दिखाई दे सकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी, और जो आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये काफी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। तो बेहद उत्साह यहाँ पर दिखाई दे सकता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी, और जो आम लोग वहाँ पर मौजूद कैमरे से फोटो ले रहे, खुशी को जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री चलती गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बेहद दिखाई दे रही है, लोग कैमरे से फोटो ले रहे, खुशी को जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री चलती गाड़ी से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बेहद दिखाई दे रही है, लोग कैमरे से फोटो ले रहे, खुशी को जता रहे हैं प्रधानमंत्री। और कई मायनों में इसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। लोगों में विश्वास की दृष्टि से, लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की दृष्टि से, और प्रधानमंत्री की जो एक जनता के बीच के अभिभावक की स्थिति है, जो एक अभिभावक की छवि है, एक जनसेवक प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं, तो ये दृश्य उसकी अपने आप में पुष्टि करते हैं। जब प्रधानमंत्री स्वयं लोगों के बीच में जाते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उनके बीच में मौजूद होते हैं, एक विश्वास पैदा होता है कि प्रधानमंत्री उनके सामने हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की नजर सभी मुद्दों पर है, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर है, और ये समय समय पर देखा भी गया है जब सीधे तौर पर चाहे कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो या कोई भी समस्या हो, प्रधानमंत्री स्वयं जो है हमेशा एक नज़र बनाए रखते हैं और समीक्षा करते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो में, पुष्प वर्षा हो रही है और लोगों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है।
व्यवस्था हो रही थी, किस तरह से लोग अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे और पुष्प वर्षा के वो जो दृश्य हैं जो हम अक्सर देखते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान, जनता का जो प्रेम है वो दिखाई देता है। एनडीएमसी परिसर सभागार जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जब गुजरात की प्रचंड जीत के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जो दिल्ली में हो रही है। लिहाजा उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या संदेश इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को देने वाली है देश भर में। हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में जब